मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। अगर प्रियंका गांधी आती तो हो सकता तो इनसे बेहतर हो। लोग तो बहुत खुश हैं, उसका पैमाना ही कोई नहीं है। जैसे 2 आंखें होती हुई मैंने बताया, दोनों ही आंखें हमारी प्रिय होती हैं, वैसे आदरणीय प्रियंका गांधी भी और राहुल जी भी हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। सोनिया गांधी के इस बयान ने रायबरेली के लोगों के मन में गांधी परिवार के रिश्तों को और मजबूत कर दिया। राहुल ने रायबरेली से लगभग 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये बताइए, कल राहुल गांधी जी का एक फैसला ये हुआ कि अब वो रायबरेली से ही सांसद रहेंगे और प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। ये फैसला कैसा लगा? बढ़िया है। रायबरेली तो उससे पुरानी सीट है, कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, तो राहुल जी आए, कुछ ना कुछ बेहतर होना चाहिए रायबरेली के लिए और उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर करेंगे वो। अच्छा, जब पिछली बार आया था, जब चुनाव हो रहा था, तो लोग कह रहे थे कि साहब राहुल जी चुनाव ज़रूर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो सीट छोड़ देंगे और प्रियंका जी आएंगी चुनाव लड़ने। ऐसा परसेप्शन आप लोग के मन? ऐसा था। आप लोग भी यही सोचते थे? हाँ, फिलहाल हम लोग भी यही सोच रहे थे कि हो सकता है रायबरेली विड्रॉ करते हैं। प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो कैसा रहता? तो इनसे ज़्यादा बेहतर होता है। प्रियंका जी रहेंगी तब भी अच्छा है और राहुल गांधी जी रहेंगी तब भी हमारे लिए अच्छा है। बस हम यहाँ कार्य देखना चाहते हैं बस। अच्छा, ये सोनिया गांधी जब आई थी यहाँ पे, उन्होंने कहा मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, इससे एक इमोशनल कनेक्ट बढ़ गया क्या रायबरेली के लोगों का कांग्रेस? ऐसा नहीं, इमोशनल तो कनेक्शन तो पुराना ही है और जैसा कि रायबरेली में दिख ही रहा है पहले कितना बेहतर काम हुआ है। इन्होंने इतना विकास किया है हमारे रायबरेली जिले में कि इनकी बराबर आज तक कोई भी सरकारें विकास कर ही नहीं पाई, जो कांग्रेस ने करके दिखा दिया। हमारे यहाँ शारदा नहर, NTPC, रेल कोच, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं सब कांग्रेस ने लगवाई, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया है और आज तक कोई भी सरकारें रोजगार देने का काम नहीं किया, केवल वादे का काम किया है। ऐसे प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो कैसा रहता? बहुत अच्छा होता, वो भी अच्छा होता। दोनों, राहुल हो या प्रियंका हो, दोनों अच्छे। लोकसभा चुनाव से पहले ये उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ गए, चुनाव लड़े भी, चुनाव जीते भी। लेकिन राहुल गांधी के चुनाव जीतने के बाद अटकलें ये थी कि राहुल रायबरेली की सीट छोड़कर वायनाड से सांसद बने रहेंगे, लेकिन गांधी परिवार ने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया। ऐसे में अब राहुल गांधी के वायनाड से सीट छोड़ने के फैसले पर रायबरेली की जनता ने क्या कहा, जरा सुनिए। राहुल जी चुनाव जीत गए, यहाँ से सांसद रहेंगे तो ठीक रहेगा कि प्रियंका जी को लड़ना चाहिए? दोनों चाहे जो लड़ती उसी माध्यम से जीतती, जैसे हाँ दोनों जीती। तो फर्क है राहुल गांधी प्रियंका गांधी में, दोनों एक ही मानते हैं? एक ही मार्जिन है, कोई फर्क नहीं है। राहुल जी ने कल ऐलान कर दिया कि वो यहीं से रहेंगे। यहीं रहेंगे, बड़ी खुशी की बात, हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात। वजह क्या है सर? अरे राहुल नवयुवक नेता है, बढ़िया विकास करेंगे यहाँ का, हाँ, इसलिए हम लोगों की दिली इच्छा है कि राहुल भैया आए यहाँ और रहें बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, कहा जा रहा था ना कि प्रियंका जी यहाँ, राहुल जी जीत भी जाएंगे तो ये छोड़ देंगे, फिर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने आ जाएंगे, ऐसा मन में था क्या? कुछ नहीं, अब की हम लोगन के रहा कि राहुल भैया यहीं रहे, वायनाड वाली से छोड़ी हैं, यहीं रहेंगे। प्रियंका जी लड़ती तब कैसा रहता? प्रियंका जी रहती, वो तो भाई बहन है, वो भी बिटिया जीत जाती है हमारी ना। हाँ, इससे ज़्यादा वो से जीती। सोनिया जी आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, उसका बड़ा असर पड़ा क्या? उसका बहुत बड़ा असर पड़ा, उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा, क्योंकि सोनिया जी यहाँ से जब छोड़ा तो उसके बाद जो उनका लड़का आया, उन्होंने लड़के को दिया, अपनी बागडोर यहाँ सौंपी, तो उससे जो है बहुत बड़ा जो है प्रभाव हुआ उसका। और जनता एक पक्ष जो है हो करके जो है जुट करके जो है उनको जिताने का पूरा प्रयास किया और जीती भी वो अच्छे वोट से। अगर प्रियंका जी होती तो इससे कहीं ज़्यादा वोटों से जीती। देखिए दादा, ऐसा उम्मीद सब पे किया जाता जो ज़्यादा कर ले, चाहे राहुल हो चाहे प्रियंका। हाँ, उम्मीद करें उससे ज़्यादा जो है जीतने वालों को
जो है व्यवस्थित करना था, तो ये सफाई सुथरा सब देखना चाहिए। क्या चाहते हैं राहुल जी से? अब राहुल जी क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई भी सरकार हो जो है विकास हो जो है। सबसे ज्यादा जोश में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये बताइए, राहुल जी का फैसला रायबरेली से सांसद रहने का, इससे कितने खुश हैं और इसको पॉलिटिकली कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो बहुत खुश हैं। उसका पैमाना ही कोई नहीं है कि कितना खुश है। बहुत खुश है और होना भी यही था, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब राहुल जी जिस भूमिका को निर्वहन कर रहे हैं उसके लिए है ज़रूरी है कि वो रायबरेली और नॉर्थ इंडिया से अपना प्रतिनिधित्व दें, क्योंकि जितनी बड़ी पारी वो खेल रहे हैं उसके लिए ये आवश्यक है। और रायबरेली से तो उनका भावनात्मक पारिवारिक रिश्ता 100 सालों का है, इसलिए हमको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे वो हैं। हमको इतना विश्वास है कि वो हम लोगों को छोड़ के कभी जाएंगे नहीं। आपकी क्या इच्छा थी, प्रियंका गांधी यहाँ से आके चुनाव लड़ें या राहुल जी ठीक है? देखिए नहीं है, दोनों लोग ही, जैसे दो आंखें होती हुई मैंने बताया, दोनों ही आंखें हमारी प्रिय होती हैं, वैसे आदरणीय प्रियंका गांधी भी और राहुल जी भी हैं। मगर मुझे इस बात की आज दो खुशी मिली है। एक तो पहली खुशी कि राहुल जी रायबरेली में रहेंगे सांसद में, दूसरी खुशी ये कि आदरणीय प्रियंका गांधी, मैं एक महिला होने के नाते बरसों से जिनका इंतजार था कि वो लड़े चुनाव, संसद में बैठे और विपक्ष की आवाज़ को दबाएं, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है की आवाज़ को दबाएं, मतलब उठाएं, हम लोग उठाएं, मतलब विपक्ष जो महिलाओं के संग उत्पीड़न वगैरह को उसकी आवाज़ को उठाएं और महिलाओं का वो प्रतिनिधित्व करेंगी, वायनाड से लड़ेंगी। बहुत खुशी की बात है। हो सकता है कि रायबरेली में हम लोग जितनी अपेक्षा कर रहे हैं उतनी उपस्थिति उनकी ना हो, तो हमारे लोगों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने निर्णय लेकर के छोड़ी है, जिसको हम लोग चाहेंगे कि बखूबी जिस अपेक्षा के साथ 4 लाख के मतों से यहाँ की जनता ने उनको विजयी बनाया है, तो उस पर हम सारे लोग खरे उतरे और प्रत्येक तरीके से राहुल गांधी बन करके एक आदमी के साथ उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतर करके काम करने का काम। राहुल यहाँ भी रहेंगे, मेठी भी रहेंगे, वायनाड भी रहेंगे, और रायबरेली में एक बार 77 में जनता ने गलती की, अब दोबारा रायबरेली की जनता कभी जीवन में नहीं गलती करेगी। राहुल गांधी के फैसले से रायबरेली की जनता तो खुश है, लेकिन राहुल गांधी की जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ गईं, क्योंकि राहुल गांधी को अगले 5 साल रायबरेली में एक बदलाव लाकर दिखाना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे गांधी परिवार अपना ये गढ़ बचाने में सफल हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पे रायबरेली की जनता की उम्मीदें राहुल गांधी से टूट सकती हैं। रायबरेली से अपने सहयोगी फैज़ अब्बास और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।